आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लग गई है। तो क्या होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, हम बात करेंगे दोस्तों। देखिए, कल लोकसभा इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं और लोकसभा इलेक्शन जो है वो 7 फेजेस में होंगे। 19 अप्रैल से 1 जून तक इलेक्शंस होंगे, अलग अलग डेट पे 7 फेजेस में। 4 जगह असेंबली इलेक्शन होने हैं। सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्रा हो गया। यहां पे इलेक्शंस भी होने हैं, विधानसभा इलेक्शन, उसकी भी डेट अनाउंस कर दी गई है। 4 जून को रिजल्ट आएगा। तो बेसिकली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब जो है वो राज्यों में लागू हो गया है। हर पॉलिटिकल पार्टीज को ये निर्देश दिए गए हैं, बेटा कायदे में रहो। तो आर्टिकल 324 से लेकर 326 तक आपको पता ही कि इलेक्शन कमीशन संवैधानिक बॉडी है एक, ठीक है। टीएन सेशन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके है। वो आदमी जिसका नाम सुनते ही पॉलिटिशियंस ऊपर से नीचे लेकर थर-थर कांपने लगते थे। जब बिहार में लगता था कि वॉर हो रहा है, इलेक्शन तो होता नहीं था, कोई बैलेट पेपर लेके भाग रहा है, कोई गोलियां चला रहा है, यही काम हमको देखने को मिलता था। उस समय टीएन सेशन लैमलाइट में आए और उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी। टीएन सेशन ने सब बदल दिया। किसी भी पॉलिटिशियन की हिम्मत नहीं होती थी और उसी का ही नतीजा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो एक ही हमारे इलेक्शन चीफ कमिश्नर बचे हैं, वैसे इसीलिए 3 इलेक्शन चीफ कमिश्नर आए कि बिल्कुल ही फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाई जा सके। इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। स्टडी ग्लोस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। और आज मैं 8 बजे एक सेशन लेने वाला हूं, लाइव सेशन होगा, एक पॉडकास्ट टाइप का होगा। आपको मैं बताऊंगा जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है हमने। तो यहां पे 7 फेजेस में इलेक्शन होने वाले हैं। देख ही सकते हैं, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून। 4 जून को रिजल्ट आएंगे। अब देखिए, ये मैंने पूरा कवर किया है। कल मैंने बताया था कि कहां का इलेक्शन होने हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो पॉज करके देख ले, उसके शहर में इलेक्शन कब होंगे। तो ये आप देख सकते हो अलग अलग फेज पे कहां पे इलेक्शंस होने हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। तो हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे आता है। क्या होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? पॉलिटिकल पार्टीज को ये निर्देश दिए जाते हैं, उनके कैंडिडेट्स को निर्देश दिए जाते हैं कि बेटा ठीक से रहना, तुम चुन के आओगे तो इस प्रक्रिया में तुम कुछ ऐसा ना कर दो जिससे जनता को दिक्कत हो, दंगा भड़के, कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपीस करने की वजह से कुछ ऐसा ना हो जाए जो घातक हो इस समाज के लिए। तो इसीलिए कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को यह निर्देश जारी किए जाते हैं कि बेटा स्पीचेस थोड़ा सा ध्यान रखना, हेट स्पीचेस होनी नहीं चाहिए। कोई किसी को पप्पू नहीं बोलेगा, कोई किसी को सूट बूट की सरकार नहीं बोलेगा। हालांकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशंस होते रहते हैं। देखिए, ये एक संवैधानिक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा है, ना ही कोई एक्ट है। इलेक्शन कमीशन ने इसको बनाया है। ये बाइंडिंग नहीं है, वॉलेंटरी है, आपको ये भी बता दो। लेकिन अगर ऐसा होता है तो शो कॉज नोटिस दिया जाता है। शो कॉज नोटिस दिया जाएगा और बार बार वायलेशन हो रहे हैं तो इनडायरेक्टली जो है सीआरपीसी, आईपीसी लग सकती है। और 324 के तहत यहां इलेक्शन कमीशन जो है वो बोल सकती है कि तुम बेटा इलेक्शन में नहीं लड़ोगे। एक्सट्रीम केसेस में होता है, बट डायरेक्टली ऐसा हुआ नहीं आज तक। लेकिन डायरेक्टली जो है, अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कोई वॉयलेट करता है तो डायरेक्ट एक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है ना। तो यहां पोलिंग बूथ की बात करें तो पोलिंग बूथ आपको पता ही है कि जब भी चुनाव होते हैं तो जो पार्टीज हैं वो तंबू गाड़ के बैठ जाती है। अब वो असिस्ट करने के लिए होती है, हेल्प करने के लिए होती है। अब पता चला उसमें कोई अपना ही प्रमोशन करना शुरू कर दे तो कैसा रहेगा। फिर जिस दिन इलेक्शन होने हैं, पोलिंग डे, फिर पोर्टफोलियो कैसा रहेगा, कंटेंट ऑफ द इलेक्शन मैनिफेस्टो कैसा रहेगा। ऐसा भी इलेक्शन मैनिफेस्टो का कंटेंट ना हो जो नफरती फैला दे, गुस्से में ला दे, आंख भड़का दे, है ना। तो ये ना हो। प्रोसेशंस, जनरल कंडक्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए होगा। तो सबसे पहली बात, तो कब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है? जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हुए। आमतौर पर 45 दिन पहले जो इलेक्शन अनाउंस होते हैं, 1.5-2 महीने पहले इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं। इलेक्शन अनाउंस हो कल, तो कल से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया और ये तब तक चलेगा, 1 जून तक चलेगा, जब तक इलेक्शन पूरे नहीं हो जाएंगे। फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस क्या इंपोज होती है? देखिए, इसमें जनरल मीटिंग्स को लेकर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, प्रोसेशंस को लेकर पता चला गोलीबारी है ना भैया, सिस्टम पे सिस्टम, ऐसा नहीं हिलाना है सिस्टम हमको। तो बहुत ही कायदे से रहो, अच्छे से। अगर तुमको किसी को कैंपेनिंग भी करनी तो वो भी ध्यान से। पोलिंग डे को लेके, पोलिंग बूथ को लेके, तो ये चारी बेसिकली 8 चीजों पे आपको देखना पड़ता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी हेट स्पीच जो है वो आप नहीं देंगे, ठीक है। कोई भी नफरती भाषण नहीं देंगे जिससे लोगों को दिक्कत हो।
इशू बेस्ड कैंपेनिंग नहीं होगी। ऐसी कोई भी कैंपेनिंग नहीं होगी जो इशू बेस्ड हो। मान लीजिए कि कोई एरिया है, पर्टिकुलर जगह पे कोई इशू जो है वो ज्यादा है, तो आप उसी को लेके कैंपेनिंग कर रहे हो, दैट इज नॉट गुड। कैंपेनिंग तो करोगे भैया, वरना कैसे इलेक्शन जीतोगे। पॉलिटिकल डिस्कोर्स, देखो लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। तो अपने भाषणों में इसका ध्यान रखना कि ऐसी चीज बोले जिससे लोग जुड़े, टूटे नहीं। किसी भी तरीके से प्राइवेट लाइफ में हमला नहीं, है ना। जो ये सब आजकल बहुत नेम कॉलिंग हो गई है ना, ये आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में वैसे नहीं कर सकते। रिलीजियस और कास्ट अपील्स नहीं करोगे, ये डेंजरस हो जाता है ना। इलेक्शन आने से पहले कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। खैर ये सारी पार्टी समझती ही है। उसके बाद कुछ ऐसा ऐड नहीं दोगे जो अनवेरिफाइड हो, फर्जी के ऐड चलाए जा रहे हो, मिसलीडिंग एड्स चलाए जा रहे हो, ठीक है ना। सिविलाइज्ड कैंपेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे से, बढ़िया से, ऐसा लगे कि इलेक्शन हो रहे हैं, ऐसा ना लगे कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और उसके बाद फिर ऐसा मतलब जो न्यूज है, ठीक है, न्यूज चैनल्स है, उनको अपने लिए नहीं यूज करोगे कि खूब ढेर सारे एडवर्टीजमेंट जो है वो कर रहे हो। सोशल मीडिया पे कुछ भी ऐसा नहीं डालोगे जो राइवल्स को बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहा हो या फिर गलत कर रहा हो। और उसके बाद जो स्टार कैंपेनर्स हैं उनको डेकोरम मेंटेन करना है, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना। आजकल पॉलिटिक्स खराब हो, गंदी हो गई है, बहुत कुछ नफरत ज्यादा हो गई है आज अगर आप देखो तो। साथ ही साथ जो मिनिस्टर्स हैं वो ऑफिशियल, अपनी जो ऑफिशियल विजिट है, ऐसा ना हो कि भाई कहीं ऑफिशियल विजिट गए हैं और वहां पे कैंपेनिंग शुरू कर दी, वो अलग हो गया। आप पार्टी के बाद में हो, सबसे पहले आप मिनिस्टर हो, वो ओहदे की रिस्पेक्ट होती है, तो वो करना है आपको। भाई इंदिरा गांधी के ऊपर यही तो 1974 में उन्होंने जीप का इस्तेमाल कर लिया, तो यही उनके ऊपर जो है राजनारायण ने मुकदमा ठोक दिया था, है ना। तो ऑफिशियल मशीनरी जो है वो, आप जो सरकारी मशीनरी है वो इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए यूज नहीं होती है, वो सरकार की है, सरकार अलग है, सरकार देश के लिए, आप पार्टी हो, ठीक है ना। तो दोनों अलग अलग है। ओहदे की दिक्कत, आईएएस जो ओहदा होता है ना उसकी इज्जत है, ठीक है। अगर आप उस ओहदे पे एक बार रिटायर हुए ना तो देख लो क्या हाल होता है। तो वही चीज है। सो रूलिंग पार्टी कैन नॉट यूज गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, तो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट या मशीनरी कैंपेनिंग के लिए नहीं यूज कर सकती। मैदान एटसेट्रा, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस है, जो इलेक्शन मीटिंग्स हैं या जो फैसिलिटीज है, जैसे हेलीपैड्स हो गया, दे आर प्रोवाइडेड टू द ऑपोजिशन पार्टीज सेम टर्म्स और कंडीशन जैसे आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो सत्ताधारी पार्टी है जैसे बीजेपी, उसको सारी सुविधाएं मिल जाए कि मैदान भी तुम्हारे, हेलीपैड्स भी तुम्हारे, ना ना, ऑपोजिशन को भी उतना ही चांस मिलेगा, वरना तो भाई डेमोक्रेसी का है कि ये चीज है। उसके बाद पब्लिक का पैसा नहीं यूज करना है। एडवर्टीजमेंट दे रहे हो तो हमने जो पैसा दिया है, अभी तो आईटीआर सब भर ही रहे हैं, तो वो ढेर सारा जो है वो पैसा आप हमारा यूज कर रहे हो। नो 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 नो, अपने जो पार्टी से इलेक्टोरल बॉन्ड वाला वो जो चंदा आया है उसी से आप अपना देखोगे, बाकी कुछ नहीं है। और बाकी ये एक ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद कोई एडहॉक अपॉइंटमेंट्स नहीं कर सकता सरकार में, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई टेम्पररी अपॉइंटमेंट कर दो जिसकी वजह से आप इलेक्शन को मैनिपुलेट कर सको, पब्लिक सेक्टर में भी और कहीं पे भी, ये आपको ध्यान में रखना है। चर्चेज, मस्जिद, मंदिर या जितनी भी प्लेसेस हैं इलेक्शन कैंपेन्स के लिए नहीं होगी, क्योंकि सेंसिटिव प्लेसेस हैं, यहां पे आसानी से दिक्कतें पैदा की जा सकती हैं। ऐसा नहीं हो रिश्वत दे रहे हो आप, है ना, या वोटर्स को बोल लो भैया 100 रुपए वोट हमी को करना, लो 1000 रुपए वोट हमी को करना। नो नो, पैसे का खेल बहुत ही खतरनाक, पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। उसके बाद जो इतने भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको उनके काम के बेसिस पे रिकॉर्ड क्रिटिसाइज किया जाएगा, ना कि उनकी कास्ट कौन सी है, वो कौन से रिलीजन से आते हैं। प्राइवेट लाइफ पे हमला नहीं होगा, वो उनकी प्राइवेट लाइफ है, कोई कुछ भी कर रहा हो। पब्लिक मीटिंग्स जो है 48 घंटे बिफोर द आर फिक्स्ड फॉर द क्लोजिंग ऑफ द पोल्स नहीं होगी। ये तो खैर सभी को ही पता है कि जब इलेक्शन होता है उससे 48 घंटे पहले, 2 दिन पहले सब बंद हो जाता है, कोई कैंपेनिंग जो है वो नहीं लगती है, ठीक है। 48 आवर्स पीरियड्स को इलेक्शन साइलेंस बोला जाता है कि बस हो गया ना, अब चुपचाप बैठिए, ठीक है ना, अब नहीं, ताकि वोटर जो है वो कैंपेन फ्री, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा आप देखिएगा हर जगह जो है हमको मतदान करना, ठीक है, तो हर जगह आपको यही दिखेगा। साथ ही साथ क्या लीगली बाइंडिंग है, जैसा कि हमने बताया कि लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है ना। ये ना ही ये स्टैट्यूटरी है, कोई एक्ट में है, ना ही ये संविधान में, ये इलेक्शन कमीशन ने बनाया। बट हाँ, आपको बता दूं कि ये इनडायरेक्ट जो है वो कंसीक्वेंस, जैसे इसमें शो कॉज नोटिस दिया जाता है,
ठीक है, उसके बाद रिटन सेंसर जो है वो इलेक्शन कमीशन लगा सकता है, मतलब एक तरीके से थप्पड़ मार दिया हल्का सा कि दोबारा मत करना। लेकिन हां, बार बार वायलेशन करोगे ना तो इलेक्शन कमीशन इनडायरेक्ट एक्शन आपके ऊपर ले सकता है। तो किसी भी पॉलिटिशियन को नोटिस जो है वो इशू किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आपने ब्रीच किया खुद से ही, या फिर मान लीजिए कोई अनदर पार्टी, आपने अक्सर देखा होगा कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी ने कंप्लेन कर दी कि कैसे इलेक्शन कैंपेन कर रहे हो, गलत है ये, देखिए हमको क्या बोल दिया। एक बार नोटिस इश्यू होता है तो उसके बाद रिटन में आपको देना पड़ता है, आपको अपना फॉल्ट भी एक्सेप्ट करना है, नहीं तो आपको अनकंडीशनल माफी मांगनी है ना, कि नहीं नहीं सॉरी हमने बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारी गलती थी, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और उसके बाद अगर मान लीजिए गिल्टी होता भी है तो रिटेन सेंसर, मैंने क्या बताया कि इलेक्शन कमीशन रोक सकता है उसको इलेक्शन लड़ने से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एक्सट्रीम केसेस में ऐसा होता है। तो भैया अब जो इलेक्शन है हमारा 5 साल बाद, सबसे बड़ी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, सबसे बड़ी एक्सरसाइज हमारे सामने है और वो आ गया है। कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या लगता है आपको। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।